वेलकम टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं पी रेशो की। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, क्योंकि आपको आगे के वीडियो के नोटिफिकेशन आएंगे। सो व्हाट इज़ पी रेशो, हाउ टू कैलकुलेट इट। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले कि पी रेशो क्या होता है और उससे कैसे कैलकुलेट करते हो। ओके, सो पी रेशो होता है कि प्राइस अर्निंग रेशो। सो प्राइस अर्निंग रेशो हम लोग को मिलता है जब शेयर प्राइस जो मार्केट प्राइस होती है उसको ईपीएस से डिवाइड करते हैं, तो हम लोग को पी रेशो मिलता है। तो शेयर प्राइस जो होती है वो मार्केट की प्राइस होती है, एलटीपी प्राइस होती है, उसको हम ईपीएस से डिवाइड करते हैं। सो पहली बात, ईपीएस होता क्या है। तो पहले हम जानेंगे कि ईपीएस होता क्या है, फिर हम लोग पी के बारे में बात करेंगे। ओके, सो अर्निंग पर शेयर ईपीएस। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे कि ईपीएस क्या होता है। ओके, तो समझो कि ये एक कंपनी है कोको कोला। सो एक कंपनी है कोको कोला, उसका टोटल रेवेन्यू है 20 लाख। ओके, सो उसका कंपनी का टोटल रेवेन्यू है 20 लाख। सो कंपनी में से कॉस्ट ऑफ गुड सेल हो गया 4 लाख का। तो कंपनी का जो सेल है, सेल के लिए जो खर्चा आ गया वो टोटली आ गया कितना, 4 लाख आ गया। ओके, सो मार्केटिंग और सेल्स का कॉस्ट आ गया 2 लाख रुपीज़। सो मार्केटिंग और सेल्स जो कंपनी के उसका टोटल खर्चा आया 2 लाख रुपीज़। ओके, ऑफिस एक्सपेंसेस आ गया, ऑफिस का खर्चा आ गया 3 लाख रुपीज़। लोन इंटरेस्ट, जो कंपनी खोलने के लिए जो कंपनी के लिए लोन लिया था उसका जो इंटरेस्ट है, समझो कि वो 3,60,000 है, 3,60,000 है। तो ये सब मिला के जो कंपनी का जो रेवेन्यू है उससे माइनस करके हम लोग को कितना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम लोग को कितना मिलता है, 7,40,000। सो ये प्रॉफिट है हम लोग का टैक्स कटने के पहले। ओके, तो कंपनी कौन सा है, कोको कोला है। तो कोको कोला कंपनी का जो, फिर से हम लोग समझेंगे कि कंपनी कौन सा है, कोको कोला कंपनी का टोटल रेवेन्यू है 20 लाख रुपीज़। ओके, 20 लाख रुपीज़ जो कंपनी का टोटल रेवेन्यू है, तो उसका जो कॉस्ट ऑफ गुड सेल। ओके, तो टोटल कॉस्ट ऑफ गुड सेल जो आया है वो कितना, 4 लाख का खर्चा है। फिर मार्केटिंग और सेल्स के लिए खर्चा है वो 2 लाख रुपये। ऑफिस एक्सपेंसेस जो आया है 3 लाख रुपीज़ है। और जो लोन लिया था कंपनी ने, जो उसका इंटरेस्ट है वो है 3,60,000 रुपीज़। ओके, सो प्रॉफिट बिफोर द टैक्स। ओके, प्रॉफिट बिफोर द टैक्स कितना आया, 7,40,000 आया। ओके, सो टैक्स कितना, समझो कि टैक्स 30% 30% कट गया तो 2,22,000 टैक्स कट गया। ओके, तो टैक्स कटने के बाद जो नेट प्रॉफिट है जो कंपनी का जो है 5,18,000। ओके, 5,18,000 जो नेट प्रॉफिट है वो कंपनी का उतना है। ओके, सो वी विल चेक फर्दर। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे कि ईपीएस कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम देखेंगे कि ईपीएस कैलकुलेट कैसे करते हैं। सो अभी हम लोग ने देखा कि रेवेन्यू, टोटल कंपनी का रेवेन्यू है 20 लाख है। कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स कितना खर्चा आया, 4 लाख रुपये। मार्केटिंग सेल्स का 2 लाख आया। ऑफिस एक्सपेंसेस 2 लाख आया। लोन इंटरेस्ट आ गया 3,60,000। फिर टैक्स कट गया 2,22,000। सो टोटल नेट प्रॉफिट आ गया कंपनी का जो है 5,18,000, 5,18,000। सो ईपीएस कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग देखेंगे यहाँ पे। जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है, जो नेट प्रॉफिट है 5,18,000, उसको हम लोग माइनस करेंगे प्रीफेड डिविडेंड्स। प्रीफेड डिविडेंड, सो प्रीफेड डिविडेंड क्या होता है, जो शेयर्स होते हैं डिविडेंड, जो डिविडेंड के लिए जो शेयर्स होते हैं वो प्रीफेड डिविडेंड माना जाता है। तो नेट प्रॉफिट मैंने कि 5,18,000 को जो प्रीफेड डिविडेंड है, सो प्रीफेड डिविडेंड समझो कि 18,000 जो शेयर्स है डिविडेंड के, वो 18,000 है। और नंबर ऑफ कॉमन शेयर्स है, वो कंपनी के जो कॉमन शेयर्स है वो है 50,000 रुपये। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, ईपीएस कैलकुलेट करने के लिए नेट प्रॉफिट है जो 5,18,000 है, उसको प्रीफेड डिविडेंड जो कि 18,000 है। सो नेट प्रॉफिट माइनस प्रीफेड डिविडेंड करेंगे और उसको 50,000 मतलब नंबर ऑफ कॉमन शेयर्स के साथ डिविडेंड डिवाइड करेंगे। ओके, तो हम लोग को ईपीएस मिलेगा। ओके, गॉट इट। सो अगेन आई विल टेल, ईपीएस इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट माइनस प्रीफेड डिविडेंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ कॉमन शेयर्स। ओके, तो 5,18,000, 5,18,000 में से हम लोग प्रीफेड डिविडेंड को माइनस करेंगे तो बचता है 5 लाख। ओके, सो 5,18,000 में से हम लोग डिविडेंड करेंगे तो 5 लाख बचता है। सो 5 लाख में से हम लोग 5 लाख को डिवाइड करेंगे 50,000 से।
सो हम लोग को मिलता है ईपीएस जो कि है 10 रुपीज़। ओके, सो ईपीएस ऐसे कैलकुलेट करते हैं। तो हम लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहे, स्किप करके मत देखिए, क्योंकि हम लोग अभी पी के बारे में भी बात करने वाले हैं। सो हम लोग ने अभी ईपीएस देखा है। तो ईपीएस कैसे कैलकुलेट करते हैं, ईपीएस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ईपीएस क्या होता है, वो हम लोग ने अभी देखा है। तो हम लोग अभी देखेंगे कि पी रेशियो। ओके, जो कंपनी का जो शेयर प्राइस होता है, जो एलटीपी प्राइस होता है, उसके साथ ईपीएस को डिवाइड करते हैं। ओके, शेयर प्राइस को ईपीएस के साथ डिवाइड करते हैं तो हम लोग को पी रेशियो मिलता है, जो प्राइस अर्निंग रेशियो होता है वो हम लोग को मिलता है। सो एक एग्जांपल लेते हैं कि कंपनी का प्राइस है 150 रुपीज़, कंपनी का एलटीपी प्राइस है, स्टॉक प्राइस है 150 रुपीज़। उसको हम ईपीएस समझते हैं, एग्जांपल लेते हैं ईपीएस 10 पकड़ो। तो ईपीएस 10 है, तो 150 कंपनी का प्राइस है, उसको हम लोग ईपीएस से डिवाइड करेंगे। 150 डिवाइड बाई 10, हम लोग को आंसर मिलता है 15। सो 15 जो है, जो प्राइस अर्निंग रेशियो है कंपनी का, पी रेशियो होता है। सो सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, समझो कि कंपनी का प्राइस चालू है 300 रुपीज़। सो कंपनी का प्राइस चालू है, स्टॉक प्राइस है जो एलटीपी प्राइस है 300 रुपीज़ है, और ईपीएस है जो 15 रुपीज़ है। ओके, सो हम लोग को शेयर प्राइस है जो 300 प्राइस है, उसको हम लोग ईपीएस से डिवाइड करने का है। सो 300 डिवाइड बाई 15 करने का है, तो हम लोग को आंसर मिलता है 20। सो पी रेशो इज 20। सो ऐसे कैलकुलेट करके पी रेशो हम लोग आगे भी देखेंगे एग्जाम्पल्स। सो वी विल चेक अनदर एग्जांपल। यहाँ पे हम लोग पी रेशियो का दूसरा एग्जांपल चेक करेंगे कि समझो कि कंपनी ए है और कंपनी बी है। सो कंपनी ए का पहले साल का जो है शेयर प्राइस है जो 100 है, और उसका पी है 10 रुपीज़ है। ओके, सो कंपनी ए का दूसरे साल में जो शेयर प्राइस है वो 200 है, 100 से बढ़ के 200 हो गया, उसका पी 15 हो गया। ओके, सो तीसरे साल में जो कंपनी ए का है शेयर प्राइस 300 हो गया, और उसका पी जो है वो 200 हो गया। ओके, सो कंपनी बी का चेक करेंगे। कंपनी बी का जो फर्स्ट ईयर में जो शेयर प्राइस है वो 100 है, और उसका पी जो है 10 रुपीज़ है। ओके, 10 रुपीज़ यहाँ पे नहीं दिखेगा आप लोग को। ओके, जो कंपनी का जो पी है जो फर्स्ट ईयर में 10 है कंपनी बी का। ओके, सो कंपनी बी का सेकेंड ईयर में जो शेयर प्राइस है वो 100 से बढ़ के 500 पे गया। 500 पे गया तो उसका पी रेशो 20 हो गया। ओके, कंपनी बी का जो सेकेंड ईयर में जो है ग्रोथ ज़्यादा होके वो पी रेशो भी बढ़ गया। सो कंपनी बी का तीसरे साल का हम लोग देखेंगे। तीसरे साल में कंपनी बी का प्राइस जो है वो 1500 पे पहुंच गया। सो कंपनी बी का प्राइस जो है 1500 पे पहुंच गया, तो पी रेशो भी कितना हो गया, 30 हो गया, 30 हो गया पी रेशो। ओके, सो कंपनी बी का जो पी रेशो ज़्यादा है। ओके, सो कंपनी बी का जो प्राइस अर्निंग रेशो वो 30 है, मतलब कंपनी ए से ज़्यादा है। पर हम लोग ऐसे कंपेयर नहीं करेंगे कि कंपनी ए का 20 है इसलिए हम लोग कंपनी ए में इन्वेस्ट करेंगे, और कंपनी बी का ज़्यादा है इसलिए हम लोग कंपनी बी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, वो सब गलत है। सो कंपनी ए का जो ग्रोथ है वो कंपनी बी से कम है। ओके, जो कंपनी बी का जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा है, कंपनी ए से बहुत ज़्यादा है, इसलिए कंपनी बी का जो प्राइस अर्निंग रेशियो ज़्यादा है। सो हम लोग कंपनी बी के साथ जाएंगे। सो कंपनी ए का जो ग्रोथ है कम है, सो कंपनी ए में हम लोग इन्वेस्ट करेंगे तो हम लोग को इनमें कम कम परसेंटेज मिलेगा, तो 2 साल में हम लोग को कम परसेंटेज मिलेगा। और कंपनी बी में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो हम लोग को अच्छा मुनाफा मिलेगा 2 साल में। ओके, सो विल गो विद बी कंपनी। सो इन्वेस्ट करने के पहले हम लोग कंपनी का कंपैरिजन ऐसे नहीं करेंगे। कंपनी का कंपैरिजन कैसे करने का, हम लोग को जो पीएस ग्रुप होते हैं, जो कंपनी के कॉम्पिटिटर्स हो गए, समझो कि कंपनी अभी आईटी कंपनी के शेयर्स कैसे इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, और विप्रो हो गया, एचसीएल हो गया, तो हम लोग इन सबको कंपेयर करने का, इन लोग के साथ कंपेयर करने का है। जो टीसीएस का है, जो अब समझो कि शेयर प्राइस 2000 है, उसका पी 20 है, तो टीसीएस का जो ग्रोथ है वो इन्फोसिस से ज़्यादा है, इसलिए टीसीएस का पी ज़्यादा है, इसलिए हम लोग को टीसीएस में इन्वेस्ट करना चाहिए। ओके, हम लोग आगे भी देखेंगे एग्जाम्पल। सो हम लोग यहाँ पे अभी पी रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे देखते हैं, हम लोग ने देखा। अभी पी रेशो के इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है हम लोग देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है लो लो पी।
लो पीई में क्या होता है हम लोग देखेंगे, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड। सो जो स्टॉक का प्राइस है वो अंडर वैल्यूड होता है, स्टॉक में ग्रोथ कम होता है, इसलिए वो स्टॉक इज अंडर वैल्यूड। सो लो ग्रोथ, लो ग्रोथ एंड नेगेटिव ग्रोथ। सो लो ग्रोथ कब होता है, जो कंपनी में कुछ नेगेटिव होता है तो लो ग्रोथ होता है, नेगेटिव ग्रोथ होता है क्योंकि कंपनी में कुछ गड़बड़ हो जाए, कुछ गलत काम हो जाए, कोई कुछ फ्रॉड हो जाए तो नेगेटिव ग्रोथ होता है। सो इसे कहते हैं लो ग्रोथ और नेगेटिव ग्रोथ। सो नेक्स्ट विल सी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट नॉट ग्रोथ। तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट होते हैं वो अच्छे नहीं होंगे और वो अच्छे नहीं हो सकते, इसलिए वो जो कंपनी का पी होता है लो होता है। ओके, सो सेकेंड पॉइंट इज हाई पी। जब कंपनी का हाई पी कब होता है, जो कंपनी का हाई पी कब होता है, जो स्टॉक इज ओवर वैल्यूड। जो कंपनी का स्टॉक है जो ओवर वैल्यूड होता है और उसका कंपनी का ग्रोथ हाई होता है, अच्छे से ग्रोथ हो, कोई फ्रॉड ना हो जाए, तो कंपनी का स्टॉक है जो ओवर वैल्यूड होता है। और हाई ग्रोथ है, कंपनी का ग्रोथ अच्छे से होता है। सो ग्रेट फ्यूचर एंड प्रोस्पेक्ट, जो कंपनी के जो प्रोस्पेक्ट है वो ग्रेट हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं, और फ्यूचर के भी एसेट होते हैं वो अच्छे से काम करते हैं। ओके, जो कंपनी का जो शेड्यूल है अच्छे से चल रहा है, कोई फ्रॉड नहीं कुछ नहीं, तो उसका कंपनी का जो ग्रोथ है वो भी हाई होगा, कंपनी का डिमांड भी बहुत है। सो कंपनी का पी हाई, इसलिए कंपनी का पी हाई होता है। सो थर्ड पॉइंट इज हाउ टू चेक पी रेशियो इन राइट वे। पी रेशियो जो है वो राइट वे में कैसे चेक करेंगे हम लोग, पी रेशियो राइट वे में कैसे चेक करेंगे कि पी रेशियो शुड बी कंपेयर टू पीयर ग्रुप। ओके, जो मैंने अभी बताया पहले आप लोग को, पी रेशियो जो है पीयर ग्रुप के साथ कंपेयर करने का, जो कि उनके कंपिटिटर्स है, जैसे कि इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो हो गया, एचसीएल हो गया, वो आईटी कंपनी के है, सब आईटी सेक्टर में मुड़ते हो, तो हम लोग आईटी सेक्टर में के स्टॉक को कंपेयर करेंगे एक दूसरे के साथ। सो वैसे हम लोग को कंपेयर करना चाहिए। सो we'll check P in this way. Okay, so we'll go on trendline.com and we'll see how to check P in there. Okay, so we'll see live. ओके, सो हम लोग यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे आ गए, trendlines.com। सो आप लोग भी वहाँ पे ट्रेंड लाइन पे जाके हम लोग फाइनेंशियल सब कंपनी का फंडामेंटल है वो चेक कर सकते हैं। सो अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो इन्फोसिस का जो प्राइस है वो 1122 है। सो 1122 जो है चालू प्राइस है इन्फोसिस का। ओके, चेक किया। ओके, एंड विल चेक किया जो पी ट्रायलिंग है 12 मंथ का जो है 26.6। ओके, जो कंपनी का जो पी है जो 26.6 चालू है और प्राइस जो है 1122 है। ओके, सो हम लोग देखेंगे पी रेशो कंपनी का जो है 26.6 है। सो प्राइस टू बुक वैल्यू है 7.24। सो हम लोग कंपनी के पीयर ग्रुप कहाँ पे होते हैं वो चेक करेंगे। फाइनेंशियल में जाके हम लोग को पीयर ग्रुप यहाँ पे जाके चेक करेंगे। ओके, सो इन्फोसिस का पी है 26 ओके, सो इन्फोसिस का पी है 26.57, प्राइस चालू है 1122। सो उसका कॉम्पिटिटर कौन सा होगा कि टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी। तो टाटा कंसल्टेंसी टीसीएस का पी है 32 रुपीज़ और उसका प्राइस जो है शेयर प्राइस है 2686 है। ओके, तो 2686 है जो टीसीएस का प्राइस। सो टीसीएस का प्राइस जो पी है जो हाई। सो पी हाई क्यों है, क्योंकि जो टीसीएस में ग्रोथ है वो इन्फोसिस से ज़्यादा है, इन्फोसिस से ज़्यादा जो ग्रोथ है वो टीसीएस में, इसलिए उसका पी ज़्यादा है। सो नीचे देखेंगे हम लोग एचसीएल टेक्नोलॉजी जो है, एचसीएल का प्राइस है 852 और उसका अर्निंग पर रेशियो है, पी रेशियो है 18.98। ओके, सो टीसीएस से हम लोग कंपेयर करेंगे तो टीसीएस का ग्रोथ बहुत है, इसलिए उसका पी भी ज़्यादा है, और एचसीएल का जो ग्रोथ है कम है और इसलिए उसका पी भी कम है। ओके, सो विप्रो का भी पी ज़्यादा है कंपेयर टू एचसीएल। ओके, कंपेयर टू एचसीएल जो विप्रो का पी जो है वो ज़्यादा है और उसका शेयर प्राइस है 342। मतलब अभी जो आप लोग जो इन्वेस्ट करने जाएंगे विप्रो में तो उसका जो पी हाई पे है, तो आप लोग को रिटर्न जो है कम मिलेगा, इसलिए आप लोग ज़्यादा पी मतलब अच्छा कंपनी का ग्रोथ है उसके साथ जाना चाहिए आप लोग ने। ओके, सो एचसीएल का जो प्राइस है 852 और पी है 18.19, मतलब टोटली 19 है। तो हम लोग ऐसे चेक करेंगे पी रेशो कंपेयर टू अदर कंपनीज। ओके,
सो गाइस, आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करना। वीडियो जो आप लोग को सही में पसंद आए हो तो लाइक करो, और बेल आइकन दबा के अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को आएगा। सो गाइस, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रेडिंग। ओके,